नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बिहार स्पेशल टॉप 50 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी के मेन एग्जामिनेशन और दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, इन सारे एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ के लिए शानदार कोर्सेस, जिनके लिए हम प्रीलिम्स में उनकी आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स, टेस्ट, मेंस, टेस्ट सीरीज इवोल्यूशन हमारे अनुभवी टीम द्वारा कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन वीडियो। आपको इन वीडियोस को पॉज करके अपने आंसर्स को एक नोटबुक में रिकॉर्ड करना है और फिर कमेंट बॉक्स में अपना फाइनल स्कोर लिखकर जरूर बताना है, ताकि आप अपना इम्प्रूवमेंट इसमें सिक्योर कर सकें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि बिहार की फिजियोग्राफी यानी बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में इनमें से सही कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है यानी कि देशांतरीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ यानी उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड साउथ है। दूसरा, इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है यानी कि अक्षांशीय विस्तार है वह 79 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट यानी कि पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पश्चिम में, और यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो तीनों के तीनों ही कथन गलत है, क्योंकि जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है यानी जो देशांतरीय विस्तार होता है ये या तो पूर्व से पूर्व होता है या तो पश्चिम से पश्चिम, उत्तर दक्षिण नहीं होता। ठीक इसका उल्टा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो भी ईस्ट से वेस्ट नहीं, नॉर्थ से नॉर्थ या साउथ टू साउथ होता है। तो ये दोनों गलत हो गया और बिहार जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस। आगे देखते हैं कि इनमें से बिहार में कौन से भूलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भूगर्भीय संरचना आधुनिक बिहार में कौन कौन सी भू संरचनाएं पाई जाती हैं। धारवाड़, विंध्यन, तृतीय यानी टर्शियरी और क्वाटरनरी यानी कि क्वाटरनरी। तो इन चारों ही पाई जाती हैं। इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि एज पर द रियल एक्सटेंट बिहार का जो ओवरऑल एरियल एक्सटेंट है यानी कि जो क्षेत्रफल के आधार से बिहार जो है वो 13वां राज्य है भारतीय राज्यों में, और इसका जो नेशनल जोग्राफिकल एरिया है वो भारत के जोग्राफिकल एरिया का 2.86% है, और इसकी आबादी जो है वो कुल आबादी के 8.59% है। तो तीनों ही कथन सही, इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन 1। चौथा प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी नदी या नदियाँ बिहार की इंटरनेशनल आज के देश में, आज की मॉडर्न डे में बिहार की जो है वो बाउंड्री फिक्स करती हैं उसके अगल बगल वाले राज्यों से। कर्मनसा जो कर्मनाशा नदी है, महानंदा, गंगा या घाघरा। तो ये चारों के चारों ही नदियाँ इसमें करती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मोर देन 1, एक से अधिक। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है कि बिहार की जो एरियल एक्सटेंट यानी कि जो पूरा कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 किलो वर्ग का है यानी कि स्क्वायर किलोमीटर्स। इसकी जो प्रेजेंट शेप है यानी कि जो वर्तमान इसका जो शेप है वो एक रेक्टेंगल का आकार का है, यानी कि इसे हम आयताकार कह सकते हैं, इस तरह का है। और इसकी जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट यानी कि पूर्व पश्चिम विस्तार इसके उत्तर दक्षिण विस्तार की तुलना में अधिक है। तो तीनों ही कथन सही हैं। आपको पता है कि इसका जो पूर्व पश्चिम विस्तार है इसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है और उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। तो तीनों ही कथन जब सही है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है कि धारवाड़ रॉक जो बिहार में पाए जाने धारवाड़ चट्टानें जो हैं वो कैलिडोनियन काल की यानी कि इट इज़ ऑफ द कैलिडोनियन टाइम्स। दूसरा, ये मुख्यतः जमुई, नवादा, मुंगेर और राजगीर हिल्स के आसपास पाई जाती हैं, जिसमें सिस्ट, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट इत्यादि होते हैं। तो ये जो धारवाड़ की चट्टानें कैलिडोनियन की नहीं
प्री कैम्ब्रियन के टाइम की हैं, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2 और 3 यानी कि 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। और धारवाड़ जो रॉक है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम की, यानी कि जो प्री कैम्ब्रियन काल की। इनमें से सही कथनों पर हम विचार करना है कि विंध्यन रॉक, जो विंध्य चट्टानें हैं, वो बिहार के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं। सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर श्रेणी की जो है वो इसी चट्टानों का एक भाग है, इसी चट्टानों की एग्जाम्पल उदाहरण है, जिसमें लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल यानी कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल इत्यादि जो हैं इसके प्रमुख कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो विंध्याचल के प्रमुख कॉन्टिनेंट्स ये होते तो हैं, लेकिन सोमेश्वर रेंज इसका पार्ट नहीं है और ना ही ये उत्तर पूर्व में पाया जाता है। केवल तीसरा कथन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3। विंध्यन रॉक कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में। शिवालिक माउंटेन श्रेणी यानी कि शिवालिक पहाड़ी जो श्रृंखला है उसके बारे में सही कथन हमें चुनना है। तो ये मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो सोमेश्वर रेंज है वो 850 मीटर पर है और उसी पर एक सोमेश्वर किला भी बना हुआ है। तो इस पर 2 भागों में नहीं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला कथन सही है और दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी। इसे 3 भागों में बांटा गया है, सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली जिसे दून वैली भी कहते हैं, और अंततः रामनगर दून की पहाड़ियाँ। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है, खास करके सोमेश्वर रेंज यानी सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला के बारे में। यह बिहार और नेपाल के बीच में एक बाउंड्री की तरह एक्ट करता है, यानी कि बिहार और बंगाल के बीच में एक सीमा तय करता है, ज्योग्राफिकल, और आगे चलकर वो पॉलिटिकल सीमा भी बनती है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पास यानी कि 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं पास करने के लिए, जिनके नाम है हुल्हा, सुमरा और मुहूर्त। तो आपको पता है कि इनके नाम हुल्हा, सुमरा और मुहूर्त नहीं है। इनके क्या क्या नाम है? इनके नाम है भिकना, ठोरी और मारावत। तो पहले के केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, उत्तर हो जाएगा 1 और 2। इनमें से कौन से मिनरल्स धारवाड़ रॉक यानी कि धारवाड़ चट्टानों में कौन से खनिज अयस्कों को पाया जाता है? कोबाल्ट, मैंगनीज, क्रोमियम और माइका। तो इन सभी को पाया जाता है। विंध्य चट्टानों के बारे में सही कथनों पर चुनना है हमें। तो ये मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। भारत बिहार में पाए जाने वाले विंध्य चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी और पूर्वी विंध्य चट्टानें। जो पश्चिमी विंध्य रॉक है उनमें सीमेंट इंडस्ट्री उन क्षेत्रों पर है जहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वजह से जो पत्थर रॉक मिलते हैं वो सीमेंट बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। और जो पश्चिमी है वो पायराइट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो आपको पता है कि विंध्य चट्टानों को पूरब और पश्चिम से नहीं बल्कि अपर और लोअर विंध्या में बांटा गया है। तो ये तीनों ही कथन गलत हो जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस। विंध्य सिस्टम को बिहार में अपर और लोअर विंध्य यानी कि ऊपरी और निचले विंध्य के पार्ट में बांटा गया है। वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है, इनमें से जल कुंडों के बारे में हमें सही कथन को चुनना है। तो ब्रह्म कुंड जो बिहार का सबसे गर्म जल का कुंड है और ये झलफलवा नवादा जिले में पड़ता है और ये कुल 22 छोटे बड़े जल कुंडों का एक समूह है। तो झलफलवा में नहीं पड़ता, ये राजगीर में है। तो इसका दूसरा कथन रॉन्ग हो जाएगा, पहला और तीसरा सही। इसका उत्तर हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली। इनमें से सही जोड़े को मिलाना है। तो तिलैया दियारसन जो रिवर प्रोजेक्ट है वो भागलपुर में, जमनिया पंप कैनल कैमूर में और बटेश्वर नाथ पंप कैनल समस्तीपुर में। तो आपको पता है कि इसमें से पहला और तीसरा कथन गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2 ओनली। जमनिया जो पंप कैनल है वो कैमूर में है और बटेश्वर नाथ जो है वो भागलपुर में है और तिलैया दियारसन जो है वो नवादा जिले में। इनमें से फॉक्स नट यानी मखाना उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है? तो ये चौर का जो क्षेत्र होता है, गंगा नदी का जो चौर क्षेत्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। सही जोड़ी को हमें चुनना है कि मुकामा ताल पटना में है, बढ़ैया ताल लखीसराय और कांवर ताल बेगूसराय। तो तीनों ही कथन सही है। इनमें से हमें दक्षिण से पूर्व की तरफ इन चीज़ों को सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम क्या होगा? सबसे दक्षिण में है रामनगर दून की पहाड़ियाँ, उसके बाद हरहा वैली और फिर है सोमेश्वर रेंज यानी कि 2, 1, 3। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सही कथनों पर हमें विचार करना है। घाघरा नदी के बारे में, तो यह जो है वो नेपाल के सुरका पानी ग्लेशियर से निकलती है और इसे एक राप्ती नदी भी कहा जाता है। इसी नदी को उत्तर प्रदेश में हम राप्ती नदी के नाम से जानते हैं और यह गंगा में आरा के पास जो कि भोजपुर जिले में है वहाँ पर गंगा में ही मिल जाती है। तो आप जानते हैं कि ये राप्ती
सुरका पानी ग्लेशियर से नहीं बल्कि मापुंग चागो ग्लेशियर से निकलता है। और राप्ती जो है इसकी एक सहायक नदी का नाम है और ये आरा में ना मिलकर सारण में मिलती। तीनों ही कथन इसके गलत है। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, ये नेपाल के मापचुंग चागो ग्लेशियर से निकलती है जो कि राप्ती इसकी एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी। इसका नाम राप्ती नहीं है और आगे चलकर सारण में गंगा में मिल जाती है। रामनगर दून जो है वो मधुबनी और सीतामढ़ी के क्षेत्र को कवर करता है और ये सोमेश्वर श्रेणी के उत्तर में है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो फकीरपुर है। तो ऐसा नहीं है रामनगर दून किसको कवर करता है, रामनगर दून जो है वो चंपारण जिले में है, तो सही ये हो जाएगा। दूसरा जो है ये सोमेश्वर वैली के साउथ में है, ठीक है, उत्तर में नहीं दक्षिण में, और उसकी हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी जो है वो संतपुर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। खड़गपुर पहाड़ियों के बारे में हमें सही कथन करना है कि बिहार के किस क्षेत्र में खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, तो ये किस क्षेत्र में है, ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट जगह पर है, मुंगेर, जमुई और बांका में। इनमें से कौन से पासेस बिहार के उत्तर में है, सोमेश्वर, भिखनाठोरी और मरावता। तो आप जानते हैं कि तीनों पास जो है वो सोमेश्वर रेंज में है और बिहार और नेपाल के बीच में इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट लाइन का काम करते हैं। सो सोमेश्वर, भिखनाठोरी और मरावत। इनमें से कौन सी नदी जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बॉर्डर नहीं बनाती है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट मेक बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो कौन सी नदी हो जाएगी इसमें, तो इसमें से तीनों में से कोई भी नदी नहीं, क्योंकि तीनों ही नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बॉर्डर बनाती है, घाघरा, गंडक और कमला से। तो तीनों, इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इन क्षेत्रों को, खास करके इन क्षेत्रों में इस तरह की जो मृदाएं हैं, सॉइल्स हैं, इनको आपको उत्तर से लेकर दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो बिहार के सबसे उत्तर में क्या पाए जाएंगी, तो सबसे उत्तर में पाए जाएंगे तराई क्षेत्र, यानी पहला हो गया वन। उसके जस्ट नीचे क्या होंगे, तो उसके नीचे होगा पुराना जलोढ़, यानी कि जिसे हम कहते हैं बांगर, और फिर उसके नीचे आएगा खद्दर, और फिर सबसे अंत में आएगा ताल क्षेत्र। 1, 3, 4 और 2। 1, 3, 4 और 2 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे ऊपर पाई जाती है तराई का, उसके बाद आता है बंगर, फिर खद्दर और फिर ताल। तो 1, 3, 4, 2 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इनमें से किन क्षेत्रों में बल सुंदरी जो मृदा है वो पाई जाती है, पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा या मुजफ्फरपुर। तो इन चारों क्षेत्रों में पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन 1। ताल मिट्टी के बारे में, ताल मृदा के बारे में इनमें सही कथनों पर विचार करना है कि इसे मैज यानी कि मकई की खेती के लिए सर्वथा उचित माना जाता है और यह खरीफ, केवल खरीफ की फसल ही इसमें हो सकती है और ये मुख्यतः पीले से लेकर डार्क ब्राउन यानी कि हल्के भूरे रंग की होती है। तो तीनों ही कथन गलत है। ये मकई की नहीं बल्कि दाल की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें खरीफ नहीं रबी की फसल लगती है और इसका जो रंग होता है वो धूमसा रंग का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से नेपाल में सबसे ज़्यादा पूजनीय रिवर सर्वाधिक पूजनीय नदी कौन सी है, तो वो नदी है बागमती, सी। मुकवास, पटेसर, झपिया, ये तीन पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में है, तो ये जो है वो बिहार के कैमूर जिले में। बिहार के क्लाइमेट को यानी बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले इन तीनों में से कौन से सही उपयुक्त स्थितियाँ हैं, तो प्रॉक्सिमिटी विद बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के साथ निकटता, उत्तरी हिमालय यानी कि नॉर्दर्न हिमालयन सिस्टम्स और नॉर्थ वेस्ट यानी कि लू। तो ये तीनों के तीनों ही, इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इनमें से सही कथनों पर विचार करना है। जो बिहार जो है वो सेमी एरिड टाइप, खास करके जो इसका पश्चिमी भाग है उसमें सेमी एरिड यानी कि अर्ध शुष्क प्रकार का जलवायु होती है। ठीक इसके उल्टी ईस्टर्न भाग में यानी कि पूर्वी भाग में जो ह्यूमिड टाइप की यानी कि आर्द्र जलवायु होती है। और इसी तरह से ओवरऑल जो बिहार का क्लाइमेट है वो महाद्वीपीय जलवायु यानी कि संशोधित महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र यानी कि मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्रिक रीजन होता है। तो तीनों कथन सही है, उसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सी जगह बिहार में सबसे गर्म जगहों में से कौन सी सबसे गर्म जगह है, तो ये चारों में से कोई भी नहीं, क्योंकि बिहार की सबसे गर्म जगह है गया। ठीक है, 47 डिग्री सेल्सियस गया में बिहार में सबसे कम जगह, जिसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज। सही
चट्टानों के प्रकार को उनके स्थलों से बिहार में पाए जाने वाली अलग अलग रीजन्स के साथ हमें सुमेल करना है कि धारवाड़ की चट्टानें साउथ वेस्ट, विंध्य की चट्टानें साउथ ईस्ट और टर्शियरी रॉक जो है वो नॉर्थ ईस्ट। तो हमें सही सुमेल करना है। तो क्या होगा इसका सही सुमेलन? इसका सही सुमेलन होगा कि धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं साउथ ईस्ट में, जो धारवाड़ का जो रीजन है, ठीक है, और फिर विंध्य की चट्टानें होती हैं वो साउथ वेस्ट में, और टर्शियरी का जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट का रीजन, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस, और ये इसके सही सुमेल। इनमें से सही कथनों पर हमें विचार करना है कि समर सीजन यानी कि जो ग्रीष्म के मौसम में, गर्मी के मौसम में जो आगे का भाग हॉट और ड्राई विंड बहती है बिहार के पश्चिमी भाग से, यानी कि, और इन विंड को, इन हवाओं को लू कहा जाता है, जिसकी जो है स्पीड, जिसकी गति है 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। तो इसकी गति 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की नहीं होती, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो तीसरा कथन गलत हो गया, उत्तर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि 1 and 2 ओनली। सही कथनों पर विचार करने कि बिहार में लगभग उसकी बारिश का 90% हिस्सा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक वर्षा 205 सेंटीमीटर की होती है, और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है 101 सेंटीमीटर की। तीनों ही कथन सही है, ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सी मृदाएं, कौन से टाइप की मिट्टी जो है वो पूर्वी बिहार में, नॉर्दर्न बिहार में नहीं पाई जाती? तो ये सारी की सारी जो मिट्टी है वो दक्षिण बिहार में पाई जाती हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इनमें से जो सारी की सारी जो मिट्टी हैं वो जो नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि सारी की सारी मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सारी की सारी मिट्टियाँ पाई जाती हैं दक्षिण बिहार में। इनमें से कौन सी मिट्टी जो है, कौन सी मृदा जो है पैडी यानी कि धान और जूट के कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये है खद्दर सॉइल। सही कथनों पर विचार करना है करेल मिट्टी के बारे में। तो करेल जो है वो अम्ल में, उसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, यानी कि बेसिक होता है, एसिडिक ना होकर ये बेसिक इन नेचर होता है। यह मुख्यतः ताल सॉइल जो होता है, ताल मृदा के नीचे वाली बेल्ट में बक्सर से कटिहार तक पाया जाता है, और यह पैडी धान, गेहूं और दाल के उपजाऊ के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तो इसका जो दूसरा कथन है कि बक्सर से लेकर कटिहार तक नहीं, बक्सर से लेकर भागलपुर तक पाया जाता है, दूसरा कथन गलत, केवल 1 और 3 ऑप्शन। इनमें से गंगा नदी के बारे में सही कथनों को चुनना है कि बिहार में यह चौसा के नज़दीक, बक्सर में चौसा से बिहार में एंट्री लेती है और बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। बागमती, कमला, बलान, अजय इसके उत्तर में इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। तो अजय इसकी सहायक नदियां नहीं हैं, और ये जो है वो 12 जिलों से नहीं बल्कि 11 जिलों से होकर गुजरती है, और इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 ओनली। और 11 जिले कौन कौन से हैं? तो बक्सर, भोजपुर, सहारन, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। वाटरफॉल्स यानी कि जल प्रपातों के सही जोड़े को हमें जोड़ना है। देवदारी जो कर्मनाशा नदी पर है, सुखलदारी जो कन्हर नदी पर है, और जियार कुंड फुलवारी नदी पर है। तीनों कथन सही है। सही जोड़ी को चुनना है हमें। जो गंडक नदी जो है वो अन्नपूर्णा रेंज मनमोट से निकलती है, बागमती महाभारत रेंज से निकलती है, और बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर नदी से निकलती है। तीनों ही कथन सही है, ऑल ऑफ दिस। बिहार के अंदर इनमें से कौन सी नदी जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी है? ध्यान रखना इस प्रश्न को, नदियों की कुल लंबाई नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया कि बिहार राज्य के अंदर इनमें से कौन सी नदी जो है वो सबसे लंबी दूरी देने, सबसे लंबा स्ट्रेच, भले ही वो नदी का ओवरऑल स्ट्रेच भले ही लंबा हो, लेकिन बिहार के अंदर सबसे लंबी कौन है? तो ये जो है वो सबसे लंबी है बागमती, ठीक है, 394 किलोमीटर बागमती। कमला नदी के बारे में इनमें से सही कथनों पर विचार करना है कि ये नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है, महाभारत से नीचे निकलती है। इसे मिथिला की गंगा भी कहा जाता है, और ये गंगा में कटिहार के निकट जाकर मिलती है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये गंगा में नहीं मिलती, इसकी 2 भाग हो जाती हैं, और एक कोसी में मिलती है और एक मिलती है बागमती में। तो इसका तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। इनमें से सही जोड़े को हमें चुनना है।
बिहार में अजय नदी जो है वो जमुई जिले से निकलती है, किऊल गिरिडीह से और महानंदा पोखरा से। तो महानंदा पोखरा से नहीं, ये बल्कि दार्जिलिंग से निकलती है। तीसरा कथन गलत है, पहला और दूसरा सही, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी। पुनपुन नदी के बारे में हमें सही कथनों पर विचार करना है। ये हरताला रेंज मध्य प्रदेश के हरताला श्रेणी से निकलती है। ये बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट से एंट्री लेती है और ये गंगा में मोकामा के पास गंगा में आकर मिल जाती है। तो ये बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट से नहीं बल्कि औरंगाबाद से एंट्री लेती है और ये मध्य प्रदेश के हरताला से नहीं निकलती है। दूसरा, ये गंगा में फतुहा के पास जाके मिलती, तीनों स्टेटमेंट गलत है। ये निकलती है पलामू से। तो ये नदी जो है पुनपुन नदी पलामू से निकलती है, औरंगाबाद होते हुए फतुहा के पास गंगा में आकर मिल जाती है। सही, सोन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में सही कथनों को हमें चुनना है। ये बिहार का सबसे पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इसमें एक रिजर्वायर बनाया गया है इंद्रपुरी, देहरी कैमूर जिले में एक रिजर्वायर इंद्रपुरी नाम का एक रिजर्वायर बनाया गया है जो कि कैमूर जिले में है। वरुण और देहरी दो ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक केंद्रों का निर्माण दोनों ही अलग अलग नदी के दोनों अलग अलग किनारों पर किया गया है। तो इसमें जो दूसरा कथन है, पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन ये जो कैमूर जिले में नहीं, ये बल्कि रोहतास जिले में है, तो दूसरा कथन गलत हो गया। उसका उत्तर हो गया केवल 1 और 3। बाण सागर परियोजना के बारे में सही कथनों पर चुनना है हमें। तो ये जो है एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश 3 राज्य शामिल हैं और इसके खर्च को यानी कि इसके व्यय को 2:1:1 के रेशियो में यानी कि 2 मध्य प्रदेश और 1 बिहार में इस तरह से बांटा गया है। और मध्य प्रदेश में सोन नदी के ऊपर शहडोल जिले पर इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन इसका किया गया इस प्रोजेक्ट का। तो तीनों ही कथन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। गंगा नदी में मिलने वाली नदियों और उनके प्रॉपर स्थानों का आपको पता लगाना है, सही सम्मेलन करना है। तो किऊल सूरजगढ़ लखीसराय, कमला सरौता पटना और महानंदा मनिहारी कटिहार। तो आपको पता है कि कमला नदी जो है वो गंगा में नहीं मिलती है, यह मिलती है सीधा जाकर आगे वाले क्षेत्रों में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। ठीक है, कमला जो है वो कोसी में मिलती है। इनमें से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती? कौन सी मृदा जो है वो दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती? तो कौन सी मृदा है? तो ये है खद्दर और भांगर। ठीक है, क्योंकि इस पे 2 ऑप्शन है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन 1 एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, सही कथनों पर हमें विचार करना है कि नसीरगंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रोहतास में, दहेलबाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट औरंगाबाद में और अगनूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरवल में। तो दूसरा वाला कथन गलत है, दहेलबाग हाइड्रो प्रोजेक्ट भी रोहतास में ही है, तो उसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3। प्रपोज 4000 मेगावाट का ककवाड़ा प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में है? ठीक है, तो ये बिहार के बांका जिले में है, ऑप्शन डी। इनमें से बिहार में कौन से अर्थक्वेक जोन यानी कि बिहार में कौन से भूकंप क्षेत्र पाए जाते हैं? तो जोन 5, जोन 3 और जोन 4 तीनों ही पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन 1। ठीक है, जोन 5 पाया जाता है सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल इत्यादि में। जोन 3 पाया जाता है चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, सीवान इत्यादि में। और जोन 4 पाया जाता है बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। बिहार अर्थ डे यानी कि बिहार पृथ्वी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी। मिलते रहेंगे आपसे इसी सीरीज में अन्य सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।